नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भूमि हार परशुराम। आपका बहुत बहुत स्वागत है भी पॉलिटिक्स पर। 3 राज्यों में हुए 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा पे हुए उपचुनाव में भाजपा को ये साफ साफ अंदेशा मिल गया है कि अब और पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ी तो उसकी अब खैर नहीं है इन राज्यों में। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव हार गई। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा उपचुनाव हार गई और कर्नाटक में तो वहां के मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही भाजपा हार गई। राजस्थान में धरियावाद में अपने गढ़ यानी कि बीजेपी का अभेद्य किले में भाजपा हार गई और मध्य प्रदेश की रेगांव सीट जो कि उसके पास 31 साल से थी वो भी भाजपा हार गई। किंतु बीजेपी के लिए फायदे की बात यह हुई कि जहां पर उसकी सरकार थी यानी कि असम में, वहां पर वो काफी अच्छा प्रदर्शन करा। मध्य प्रदेश में भी उसने जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस से छीनी और खंडवा अपनी लोकसभा सीट बरकरार रही। किंतु दादरा एंड नगर हवेली में वो शिवसेना की जो हेलकर थे, जो वहां के सांसद थे, उनकी पत्नी से चुनाव हारा गई, भारी मतों से हार गई। महाराष्ट्र की देगलूर सीट से भी भाजपा हार गई। किंतु बीजेपी के लिए फायदे की बात यह है कि उसने 4 सीट गेन करी और कांग्रेस ने 4 सीट लूज करी है इस उपचुनाव में। विस्तार समझते, राज्य वाइज समझते चुनाव को। सबसे पहले बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा फतेहपुर सीट थी, एक जुब्बल कोटखाई और एक अर्की सीट, और एक लोकसभा सीट थी जो कि मंडी की थी। जुब्बल कोटखाई में बीजेपी के लिए निर्दलीय भारी पड़ गया क्योंकि वहां पे जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो बीजेपी के थे और उन्होंने बीजेपी के वोट काटे, इसलिए वहां से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर की जीत हुई। अर्की और फतेहपुर सीट को बीजेपी का गम नहीं गवा देने का, क्यों? क्योंकि ये सीट उसके पास थी भी नहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में। किंतु बीजेपी को मलाल रहा मंडी लोकसभा सीट का। मंडी लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को 8,700 वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से हार का सामना करना पड़ गया। बीजेपी ने यहां पर तुरुप का इक्का चलते हुए पूर्व रिटायर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को चुनाव लड़वाया था, किंतु वो अपना जीत नहीं दिला पाए भाजपा को। हुआ क्या मंडी लोकसभा में दरअसल बीजेपी के हार का कारण बना वोटर टर्नआउट। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कुल 9.5 लाख वोटर ने अपना वोट डाला था, किंतु इस बार सिर्फ 7,13,000 वोटरों ने अपना वोट डाला, तो कम वोटर परसेंटेज गिरा तो भाजपा को नुकसान हुआ। अब बात करते हैं हम हरियाणा की एलनाबाद सीट की। एलनाबाद सीट INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल अभय सिंह चौटाला की पार्टी का गढ़ है ये सीट, और इस सीट पर परंपरागत अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी आए। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार को 6,000 वोटों से हरा दिया। किंतु बीजेपी के लिए यहाँ पे फायदे की बात यह थी कि वो बिल्कुल करीब में आकर हारी। ऐसा नहीं कि 21-22 हज़ार वोटों से हारी, किंतु 7,000 से भी कम मार्जिन से हारी, और जबकि ये इन लोगों का गढ़ है। अब बात कर लेते राजस्थान उपचुनाव की। राजस्थान उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही धरियावाद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ गया, और वल्लभनगर सीट जो कि कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रही है उस पर कांग्रेस पार्टी की एक और बार जीत हो गई। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देगलूर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली, क्योंकि ये देगलूर सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, तो इसलिए बीजेपी को इसका भी मलाल नहीं है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर लड़ा गया था, पृथ्वीपुर, रेगांव और जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं और रेगांव बीजेपी की परंपरागत सीट है। किंतु इस बार उल्टा हो गया। जोबट और पृथ्वीपुर से कांग्रेस पार्टी की विजय पताका लहराई गई और रेगांव से कांग्रेस पार्टी जीत गई। जोबट में भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को 6,000 ज़्यादा से वोटों से हरा दिया। पृथ्वीपुर में भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल यादव की जीत हुई। और बात करें रेगांव सीट पर बीजेपी का 31 साल का किला ध्वस्त हो गया। और खंडवा लोकसभा की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश्वर पाटिल की 80,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक सिंदगी और बसवराज बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री उनके गृह जिले की एक सीट की। बीजेपी मुख्यमंत्री के गृह जिले में हार गई, किंतु सिंदगी सीट 31,000 वोटों से जीत गई। जो सीट
भाजपा के पास थी वो कांग्रेस के पास चली गई, और जो सीट जेडीएस के पास थी जो वो भाजपा के पास आ गई। यहाँ पर उल्टा हुआ। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल 4 विधानसभा चुनाव हुए, 4 विधानसभाओं में चुनाव हुए। इसमें से 4 ही विधानसभाओं पर ममता बनर्जी की टीएमसी की बम्पर जीत हुई। एक सीट पर तो वोटर का मार्जिन यानी कि जो रनिंग पार्टी थी उसका मार्जिन 1.5 लाख था बीजेपी और टीएमसी के बीच में, किंतु कांग्रेस के लिए पूरा सुपड़ा साफ रहा वेस्ट बंगाल, क्योंकि कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले। अब बात करते हैं असम की। असम में 5 विधानसभाओं पर चुनाव हुए थे। 5 ही विधानसभा बीजेपी के पास नहीं थी, किंतु 2 विधानसभा उसकी सहयोगी पार्टियों के पास थी। बीजेपी ने 3 विधानसभा पर बम्पर जीत हासिल करी और उसकी सहयोगी पार्टी ने 2 विधानसभा यानी कि पूरी 5 सीटों पर बीजेपी ने क्लीनस्वीप कर दिया। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की 2 विधानसभा सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भाजपा के जोरदार भाजपा प्रत्याशी यानी कि भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू की बम्पर जीत हुई, जिससे कि पता लग गया कि जेडीयू अब ताकतवर हो गई है। आपसे इसके साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए।